सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप एक देशद्रोही है। आप लोग मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन मनीष कश्यप देशद्रोही है। अगर देशद्रोही नहीं होते मनीष कश्यप तो उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाया होता, और एनएसए का मतलब ही होता है देशद्रोही। जो कि बिहार और तमिलनाडु और दो राज्यों के बीच में भड़काऊ वीडियो बनाए थे, जो कि दो राज्यों के विवादों में बांटना चाहते थे, जो फेक वीडियो बनाए थे, वही मनीष कश्यप के ऊपर आज एनएसए लगाया दिया गया है। जो कि रिमांड पे रिमांड बढ़ाया था, जो कि बिहार पुलिस भी सवाल क्वेश्चन रिमांड पे ली थी, बिहार पुलिस भी रिमांड पे ली थी, तमिलनाडु के पुलिस भी रिमांड पे ली थी। और वहाँ के जज ने कुछ इस तरीके से साबित किया कि लग रहा था कि मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ जाएंगे, अब वो छूट जाएंगे, अब उनका पास दोष नहीं है। और दोष से ठहरा भी नहीं रही थी तमिलनाडु के जज ने, और मनीष कश्यप को दोषित ठहराई भी नहीं रही थी मदुरई के जज। उन्होंने तो केवल बताया था कि नहीं, मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ किया नहीं है, मनीष कश्यप के इस तरीके से हिरासत में नहीं लेना चाहिए था। और मनीष कश्यप को लग रहा था कि अब उम्मीद जग रहा था कि नहीं, मनीष कश्यप बिहार आएंगे और जेल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर इतना देशद्रोही वाला आरोप लगा दिया गया है कि कभी भी मनीष कश्यप 3 या 4 महीना के बाद ही जेल से निकल सकते हैं, या साल भर के बाद निकल सकते हैं, या आम तौर पे समझिए ना मेरे भाषा में कि मनीष कश्यप जब तक से चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक से जेल से बाहर निकलेगा ही नहीं। क्योंकि मनीष कश्यप ने लाइव में आकर और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक चुनौती दे दी थी, जो कि चुनौती के डर से उनका चुनौती स्वीकार तेजस्वी यादव जी कर लिए हैं। और चुनौती यही था कि 180 दिन में तेजस्वी यादव जी आपको सरकार गिरा देंगे। ये बयान मनीष कश्यप का था, और उसी के डर हमको भी लग रहा है कि नहीं, मनीष कश्यप उसी के डर से उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है कि वो जेल से बाहर निकले ही नहीं और चुनाव हो जाए। लेकिन एक बात तो है सर, सरकार तो आज भी आपको गिरा हुआ है, कल भी गिरा हुआ था और गिर भी सकता है, आपका सरकार गिर भी सकता है। जानते हैं कैसे? मनीष कश्यप की चुनौती आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप न केवल एक तरीके से चुनाव में खड़ा होकर दिखा दीजिएगा और उस चुनाव को जीत कर दिखा दीजिएगा, तब हम लोग मान जाएंगे कि नहीं, वास्तव में मनीष कश्यप गलत थे और आप सच्चे हैं, और मनीष कश्यप की चुनौती आप स्वीकार कर लिए हैं, और मनीष कश्यप की चुनौती से आप डरे नहीं हैं। लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि मनीष कश्यप की चुनौती से आप डरे चुके हैं, इसके लिए उनके राजनीति के तहत में फंसाकर उनके एनएसए लगाया गया है। डरे नहीं है तो मनीष कश्यप की आप चुनौती स्वीकार करिए, और आप जो है महागठबंधन से नहीं, आप अकेले अपने दम पर खड़ा होकर दिखाइए ना, और अपने अकेले दम पर खड़ा होकर और अपने अकेले दम पर अपने साता में आकर अपना सरकार बनाकर दिखा दीजिए, तब हम लोग मान जाएंगे कि मनीष कश्यप गलत है। नहीं तो हम लोग तो मानने वाले नहीं है। भले हो सकता है कि हमको भी फंसा दीजिएगा, हमको भी जेल में डाल दीजिएगा, हमको भी देशद्रोही आरोपी लगा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पत्रकार नहीं है, हम लोग एक छोटा सा यूट्यूबर है। और आप तो नियम है कि जो सच्चाई दिखाएगा वो कारागार में जाएगा, वो जेल में जाएगा, क्योंकि आप सीएम है, आप सरकार है, आपसे तो सवाल कोई कर ही नहीं सकता है। आप चाहें जो भी काम करे, आपका अच्छा ही करते हैं, इसलिए हम लोग का अधिकार तो नहीं है कि आपसे हम लोग सवाल करें। लेकिन चुनौती आप स्वीकार कर लीजिए ना, और मनीष कश्यप के चुनौती स्वीकार करके केवल अकेले अपने दम पर खड़ा होइए और सरकार बना लीजिए, तब हम लोग माने कि नहीं, वैसे मर्द है आप और मनीष कश्यप गलत है। नहीं तो स्वीकार तो मनीष कश्यप का विजय इसी तरीके से, और मनीष कश्यप की चुनौती से आप डर ही गए हैं, इस जाहिर सी बात है। इस वीडियो के आप सभी के बीच में क्या लगा क्या नहीं लगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो भी अपना राय है, गाली देना है तो गाली दे दीजिएगा, अच्छा कहें तो अच्छा बात लिख दीजिएगा कमेंट में। उससे पहले लेंगे विदाई। नमस्कार, मेरा नाम सीएम सिंह है, आप देख रहे थे हम सवाल लाइव न्यूज।